गुड मॉर्निंग, मैं उमा शंकर शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल यूएसएस और डियर सर में। 8वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 10वीं 80 वाले ध्यान से देख लेना। आज का टॉपिक है वो है वर्ड ऑर्डर इन ए सेंटेंस। मतलब वर्ड यानी शब्दों को, ऑर्डर मीन्स तो आदेश दे हुए, लेकिन ऑर्डर मीन्स होता है सही क्रम में सेट करना किसमें और फिर एक बढ़िया सा सेंटेंस बनाना। वो अगर आप लोगों ने हमारी टेंस वाली वीडियो नहीं देखी जाकर देख लेना, आपको तो वहीं पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ, 5 मिनट में आप लोग आ जा रही। देखो, जब भी आप किसी भी सेंटेंस को सही क्रम में स्थापित करोगे, पर्सन कैसे आएगा वो भी बताऊंगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, व्हाट इज दिस, सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन पहले समझो इस बात को कि कैसे आपको उस क्वेश्चन को एक सही क्रम से जमा करके आना है, क्या करना है आपको समझो। सबसे पहले अगर किसी चीज़ को लिखना है ना, तो ध्यान रख लेना हमेशा और हमेशा जब आप उसे क्रम में जमाओगे, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट का ही होगा कुछ, सब्जेक्ट होता है आपके जो काम करने वाला होता है, कर्ता जो काम को करता है वो कर्ता होता है। जो भी आप कोई काम कर रहे हो, जो भी इंसान उस काम को कर रहा है वो कर्ता होता है। जैसे वह खाना खा रही है, सी इज ईटिंग फूड, तो खाना वह खा रही है। तुम किताब पढ़ रहे हो, किताब तुम पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो वह साइकिल चला रही है, तो साइकिल वह चला रही है, ठीक है ना। तुम पानी पी रहे हो, तो पानी तुम पी रहे हो। हम पिकनिक मना रहे हैं, पिकनिक हम मना रहे हैं। तो जो भी कोई किसी काम को करता है वो आपका कर्ता होता है, वही तो आपका सब्जेक्ट होगा। तो जो भी कोई किसी काम कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट। आगे समझ। तो शुरुआत में आपको भले ही कहीं पर भी उसमें सब्जेक्ट चाहे यहाँ दे रखो, चाहे यहाँ दे रखो, चाहे तू पटा रखे, आपको उसको पहले सही क्रम में शुरुआत में ला करके लिखना रखना है। ठीक, एक बात ध्यान रखनी, आगे बताऊँ, अगर नेगेटिव आया तो फिर शुरू में नहीं रखना है, डबल इंटरोगेटिव आया शुरू में नहीं रखना है। लेकिन अगर आपके साधारण है, अगर आपके नकारात्मक है, हिंदी में बोलते अगर आपके अफर्मेटिव है या आपके नेगेटिव है, तो फिर आप उसे इसी क्रम में रखते चलना। सबका पहले आपको मैं अफर्मेटिव को बता देता हूँ कि अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा ना, तो उसमें आपको बीच में नोट नहीं मिलेगा, बस शुरू में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा। अगर आपको उसमें शुरू में हेल्पिंग देगा तो स्टार्ट में दे देगा, इसलिए नेगेटिव के सेंटेंस यहाँ से नहीं आते हैं। ठीक, क्योंकि फिर आप उसे WH पढ़ा कर आ जाए, समझना आपको डबल इंटरोगेटिव बनाना है। ठीक, तो उसमें आपको इधर उधर WH वर्ड पढ़ा मिल जाएगा। WH वर्ड आपके वही होते हैं, वाट, वाई, डू। देखो, सबसे पहले आपका अगर साधारण वाक्य है तो आपको वर्ड को, एक सेंटेंस को सही ऑर्डर में अगर लिखना है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर दे रखी है तो हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए पहले ही टेंस में सारी चीज़ें बता चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, ठीक, डिड, वाज, वर, हैड, हैड बीन, विल सेल भी, ये सब आपकी क्या होती है? ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो उनको सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अगर वाक्य नेगेटिव होगा तो आपको वहीं पर नोट मिल जाएगा, तो पहले नोट लगाना है। अगर नोट नहीं है तो फिर सीधा ही आपको क्या लगानी है? मेन वर्ब। ध्यान रखना, मेन वर्ब हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही आएगी। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, यह का भी हमारी नाम है, जिसके ऊपर काम का असर पड़ता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। कैसे? जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मेरे किताब पढ़ने का असर किस पे पड़ रहा है? किताब पर पड़ रहा है। किताब क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, ऑब्जेक्ट को जब भी जमाओगे हमेशा और हमेशा जो मेन वर्ब है, वर्ब क्या होती है? जो भी काम होता है वही आपकी वर्ब होती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं काम पढ़ाने का कर रहा हूँ, तुम साइकिल चला रहे हो, तुम साइकिल चलाने का काम कर रहे हो, हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम काम क्या कर रहे हैं? खाना खाने का। तो जिसमें आपकी ऊर्जा जाए, चाहे दिमाग की जाए, चाहे आपकी आँखों की जाए, चाहे शरीर की जाए, जिस प्रकार के आपकी उसमें एनर्जी वेस्ट होती है वो आपकी क्या होती है? मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब के तुरंत बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम का असर पड़ेगा। और इसके तुरंत बाद आएंगे आपके अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट में, उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ आई वो आपकी अदर वर्ड है। पहले इस सेंटेंस को ऐसे सेट कर लेना है। ठीक, तो अफर्मेटिव आप ऐसे सेट कर दोगे। नेगेटिव में नहीं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने यहीं पर नोट लगा दिया है। अगर नोट दे रखो तो नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देना, नहीं दे रखो तो हेल्पिंग के बाद तुरंत मेन वर्ब लगा देना। अगर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दे रही तो सीधा मेन वर्ब लगा देना। ठीक, अब देखो मैं आपको इंटरोगेटिव बताता हूँ।
इंटरोगेटिव अगर आएगा तो आपको कहीं सब्जेक्ट उठा पहला धर दो, नहीं इसको तो आगे लाओ और इसको पीछे ले जाओ। देखो सबसे पहले आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद आपको लाना है सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव हो तो आपको लाना है नोट, उसके बाद आपको लानी है मेन वर्ब, उसके बाद आपको लाना है ऑब्जेक्ट और उसके बाद आपको लाना है अदर वर्ड। ठीक, कुछ भी नहीं है। देखो सब्जेक्ट पीछे चला गया, हेल्पिंग वर्ब आगे, बाकी सब सेम है। देख लो यहाँ से सेम है ना, तो बस ये ध्यान रखना है। अगर नेगेटिव है तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद। अगर डबल इंटरोगेटिव आ गया तो ये देखो, अगर डबल इंटरोगेटिव आ गया तो कुछ नहीं है, जो आपने ये लिखा है नहीं तो यही जाएगा, जो WH वर्ड उसमें वाई आएगा उसे शुरू में लगा देना और बाकी सब ऐसे कैसे सेट कर देना, आपका काम हो जाएगा। अब मैं आपको बताकर लिख करके बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। देखो आपके मान लो एग्जाम में ये सेंटेंस आ गया, आपको सही ऑर्डर में सेट करना है। कैसे करोगे? देखो ई सही है, प्लेइंग देखो मान लीजिए ये सेंटेंस आपके एग्जाम में आ गया, पहले ई दे रखा है, फिर प्लेइंग दे रखा है, फिर वाच दे रखा है, फिर क्रिकेट दे रखा है। कैसे सेट करना है? सबसे पहले काम करने वाला कौन है? काम करने वाला या तो आपकी कोई नाउन होगी, कोई प्रोनाउन होगी, या तो किसी न किसी का नाम आएगा। नाम नहीं आएगा तो या तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम। ठीक, ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें ही दे रखा है कि कहीं? हाँ दे रखा है, शुरू में दे रखा है, ये लो तो ही। इसका मतलब ये हमारा साधारण सेंटेंस, कोई बीच में नोट नहीं आया है। इसका मतलब क्या है? ये हमारा साधारण वाला सेंटेंस। देखो तो शुरू में ही, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग जो हेल्प करती है, मेन वर्ब नहीं होती है, तो फिर वाच, उसके बाद नोट, तो नोट तो इसमें ही नहीं, कहाँ से लगाएं, तो फिर प्लेइंग लगाओ, मेन वर्ब ठोको, प्लेइंग, और लास्ट में आपका क्या बच गया? ऑब्जेक्ट क्रिकेट, CRICKET। आ गई समझ? अगर मान लो इसमें कहीं लास्ट में नोट और दे देता तो क्या करता हम, तो तुम क्या करना पड़ता, तो फिर आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ता, इस वाच के बाद क्या लगा देते? नोट लगा देते, आपको पड़ जाता। ठीक, अब अगला सेट करके बताता हूँ, ऐसे आएगा, ध्यान रखना। देखो आगे क्या करना है, नोट वाला मैंने इसी में बता दिया। अब मान लो कि डबल इंटरोगेटिव वाला आ गया, ठीक, वही सेंटेंस ले लेता है कि आपको ध्यान रहे, ई वाई, ठीक, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक, वॉच, और बड़ा कर लो इन द। अगर आपको ये सूत्र ध्यान में तो आराम से कर दोगे, वही सीधा ध्यान रखो, काम करने वाला पहला, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। बस शुरू में क्या लिखना है? डबल इंटरोगेटिव आ गया तो शुरू में तो हम लोग क्या लिखेंगे? शुरू में हम लोग WH वर्ड लिखेंगे, क्योंकि हमारे सूत्र ने तो यही कहा है शुरू में WH वर्ड ही आएगा। देख लो तो इसमें WH वर्ड ये है क्या? नहीं गुरु जी, तो सब्जेक्ट है। प्लेइंग है क्या? नहीं, ये तो मेन वर्ब है। क्रिकेट है क्या? नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है। वाच है क्या? नहीं, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। इन द ग्राउंड है क्या? नहीं, ये तो अदर वर्ड है। अच्छा जी, साढ़े चुप कोड़ी मार को देख कहाँ से आया था मैं आगू। जब से खुंडो डोग इस बात कपड़ा लूंगा, थाई कर लूंगा, हवाई दाद लूंगा। देखो शुरू में डबल इंटरोगेटिव करना क्या है? यह आपका सब्जेक्ट है, यह आपकी मेन वर्ब है, यह ऑब्जेक्ट है, यह हेल्पिंग वर्ब है, यह आपका क्या है? अदर वर्ड है। शुरुआत में क्या उठाना है? सब्जेक्ट नहीं उठाना, कोई साधारण नहीं है। फिर कौन सा डबल इंटरोगेटिव है तो शुरू में क्या उठानी है? WH वर्ड, ये रहा वाई वाट, ये मिलेंगे आपको शुरू में वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, देखो, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नोट लगाना, फिर मेन वर्ब लगानी है। नोट तो ही नहीं तो क्यों लगाएंगे हम, तो वाई वाच, उसके बाद हम मेन वर्ब लगाते हैं। देख लो तो मेन वर्ब लगाओ क्या है? प्लेइंग
फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, हम तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट के काम का बाकी से पढ़ रहा है, क्रिकेट पढ़ रहा है कि ग्राउंड पढ़ रहा है, तो क्रिकेट। लास्ट में क्या बच गया हमारा, अदर वर्ड, तो अदर वर्ड हमारा क्या है एक, ठीक, तो क्या हो गया, इन द ग्राउंड। ठीक है, ये मैंने एक ऑर्डर में इनको सेंटेंस सेट कर दिया है। फिर भी मान लो आधी पढ़ दिया, पल्ला नहीं पढ़ी, तो फिर करना क्या है, फटाफट से प्ले लिस्ट में जाना है, टेंस की वीडियो डली हुई है, वहाँ जाकर के तुरंत चेक करना, आपको वहाँ मिल जाएगी। बाकी धारणा साधारण में सब्जेक्ट पहले आता है और डबल इंटरगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड पहले आता है, ठीक, इंटरगेटिव में एलबी पहले आती है। ठीक है, ठीक है, शेयर कर देना फटाफट, बोर्ड के पेपर सवाल करवाएंगे और एग्ज़ाम से पहले तो फटाफट शेयर करो ताकि इतने सब्सक्राइबर तो कम से कम लाइव बता सके। ठीक है, धन्यवाद, बंद कर दें।